हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हिंदी ऐसे और ऑप्शनल्स के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और हमें क्या बुक्स पढ़ने हैं। तो इसके पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो ये यूपीएससी की हो या तो यूपीपीसीएस की हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस बार बार पढ़ते रहना, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है पढ़ाई के दौरान। एक चीज और है जिस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो है कि मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिविजन्स। हमें मल्टीपल रिविजन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना और मिनिमम रिसोर्सेज। आप एक बुक डिसाइड कर लें और आप उसको बार बार पढ़ें, और अगर आपको उससे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ ऐसी चीज आपको लगती है कि जो उस बुक में नहीं है, तो आप गूगल कर लें और अपनी एक नोट्स अलग से बना लें। ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन आप उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और उसको कॉपी में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी की जहां तक बात है, हिंदी के लिए हिंदी में दो पोर्शंस होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, गद्यांश, संक्षेपण और पत्र लेखन। इसके लिए आप एस कुमार की बुक फॉलो करिए। एस कुमार की एक बुक आती है, जो पहले एस कुमार सर पढ़ाते थे हिंदी, लेकिन अब वो डिप्टी एसपी बन गए थे तो वो चले गए थे। वो काफी अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, उनके खुद भी हिंदी में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे और उनकी नोट्स फॉलो करने वालों के भी मार्क्स काफी अच्छे आते थे। मैंने भी उनकी बुक नोट्स फॉलो की थी और मेरे भी मार्क्स हिंदी में हमेशा बहुत अच्छे आए हैं। 103, 105, 98 ऐसे मार्क्स मेरे हिंदी में आते रहे हैं। तो हिंदी के लिए उनकी नोट्स सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए एक घटना चक्र की बुक आती है आरओ एआरओ के लिए, जिसमें आप जो हमारे टॉपिक्स हैं, पीसीएस के जो टॉपिक्स हैं, आप उन टॉपिक्स को वहां से पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और वहां से काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। और इसके अलावा एक वासुदेवानंदन की बुक आती है, जहां से आप वर्तनी अशुद्धि बहुत अच्छा दिया हुआ है, वर्तनी अशुद्धि, वाक्य शुद्धि और विलोम, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस हिंदी के लिए तो 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको पढ़ना मस्ट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, संक्षेपण सब वहीं से आते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के लिए याद रखना है। इस तरीके से आप हिंदी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इन बुक्स के कवर पेजेस इस वीडियो के लास्ट में जरूर लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं एसे पे। फॉर एसे वी नीड नॉट टू प्रिपेयर इट सेपरेटली। जब हम जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दौरान हम एसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बार जब आप जीएस पूरा पढ़ लें, तो ऐसे के सिलेबस आप देखते रहें, ऐसे के टॉपिक्स आप देखते रहें और ऐसे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते रहें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें ऐसे को तैयार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसे में 9 टॉपिक्स होते हैं, हमें 3 एसेज करने होते हैं और 700 का यूपीपीसीएस में एक एसे लिखना होता है। 3 एसेज में हमें ये ट्राई करना चाहिए कि तीनों एसेज के जो इंट्रो है वो 3 तरीके के हो। कोई आप स्टार्ट कीजिए डेटा से, कोई आप स्टार्ट कीजिए सिंपल स्टार्ट कर दीजिए, कोई आप कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, या कोई स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पढ़ाई करते हैं जीएस की, जो टॉपिक ऐसे से रिलेटेड है या कॉमन है दोनों में, उस टॉपिक को आप 700-800 वर्ड्स में प्रिपेयर कर लें। जैसे एनवायरमेंट है, साइंस का कोई न्यू टॉपिक है, डिजास्टर है, एग्रीकल्चर है, आप जब इसको पढ़ें तो आप ध्यान में रखें कि अगर 800 वर्ड मुझे इस पे लिखना होगा, 800 वर्ड्स अगर लिखने होंगे तो मैं कैसे लिखूंगा। आप एक कॉपी पेन लेकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आप सोचिए कि कैसे लिखूंगा। इस तरीके से आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे और आप बहुत आसानी से एबल होंगे कि आप उसको लिख लें। इसके अलावा फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसे में भी काफी ध्यान रखना है, और जीएस के साथ साथ ऐसे की कई सारी बुक्स भी आती हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई बुक फॉलो करने की जरूरत है।
आप एक बार ऐसे फ्रेम कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, या अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, कोई नोट्स लेकर के देख सकते हैं। एस कुमार सर की हिंदी में ऐसे इसकी नोट्स बहुत अच्छी आती है, आप उसको ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी वहां से देख सकते हैं, या फिर आप कोई और सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश ये रहे कि ऐसे जब आप लिख रहे हैं तो आप विजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ऐसे में एक चीज और आती है कि हमें पॉइंट्स में लिखने चाहिए कि नहीं, तो ऐसे को कोशिश करना चाहिए कि पॉइंट्स में न लिखा जाए ऐसे, और हमें पैरा में ऐसे लिखना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। जहां हम डेटा लिख रहे हैं, जहां हम कोटेशन लिख रहे हैं, वहां पे हमें अंडरलाइन बोल्ड में अंडरलाइन कर देना चाहिए। और ऐसे में कुछ लोग का कहना है कि डायग्राम्स नहीं बनाने चाहिए। मैं ज्यादातर ऐसे में डायग्राम बनाती हूँ। जैसे आप सोच लीजिए कि डिजास्टर पे अगर ऐसे आता है, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर ड्यूरिंग डिजास्टर, रेस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, फिर प्रिपेयर्डनेस। तो डिजास्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का मैप बना के आप ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब आप दिखा सकते हैं मैप बना करके। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि जहां रिलेवेंट मैप्स फिट हो पाए वहां मैप जरूर बना दें। तो ये हो गया ऐसे का। कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तीसरी चीज है कि ऑप्शनल को कैसे तैयार करें। ऑप्शनल की सबसे पहली बात ऑप्शनल पे ये आती है कि ऑप्शनल रिमूव हो रहा है कि नहीं। लोगों का कहना है, जहां से पता किया गया है उनका कहना है कि चांसेस ज्यादा है कि रिमूव कर दिया जाएगा ऑप्शनल, बट जब तक रिमूव नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसलिए सिर्फ महीने, 1.5 महीने की, 1.5 महीना भी नहीं कह सकते, सिर्फ 25 से 30 दिन की बात है, हमें वेट कर लेना चाहिए इसका। और तब तक हम प्रीलिम्स और जीएस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर ऑप्शनल रहता है तो अगला 15-20 दिन हम लोग इस पे पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम फिर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेंगे। और अगर ऑप्शनल हट जाता है तो सबके लिए सेम होगा, हाँ सबका सारे लोग उसी लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप जैसे सब प्रिपेयर करेंगे आप वैसे प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये तो रिमूवल की बात हो गई। दूसरा, ऑप्शनल अगर रहता है तो तैयारी कैसे करें। मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शनल के बारे में नहीं बता रही हूँ। ऑप्शनल की तैयारी भी हमें ऐसे करनी चाहिए कि कुछ मिनिमम रिसोर्सेज लेकर के पहले हम उसको पढ़ लें बहुत अच्छे से 2-3 बार। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आप ब्लूप्रिंट बना लीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शनल्स में ज्यादा रिपीट कर जाता है। आप अगर 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेंगे तो पूरा ऑप्शनल का पेपर ही आप लगभग सॉल्व कर पाएंगे। एक आध कहीं 10 मार्कर्स जो होते हैं वो अलग से आ जाते हैं। तो आप फोकस कीजिए कि जो एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं आप पहले वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और उसके बाद बाकी सिलेबस पर फोकस कीजिए। पढ़ने को आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि 10 मार्कर्स कभी कभी ऐसी जगह से आ जाते हैं जो कभी आया नहीं रहता है पेपर में, तो आप आसानी से 10 मार्कर्स भी टैकल करने में आप बहुत सक्षम रहेंगे। तो ये हो गया कि प्रिपेयर कैसे करना है किसी भी ऑप्शनल को। तीसरा ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी मीडियम में कौन सा ऑप्शनल अच्छा है और इंग्लिश मीडियम में कौन सा ऑप्शनल अच्छा है। इस बार देखा गया है कि सारे ऑप्शनल्स में ही बहुत सिमिलर मार्क्स मिले हैं, किसी को बहुत ज्यादा भी नहीं मिला, किसी को बहुत कम भी नहीं मिला है। और देखा जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हिंदी तो हिंदी में होता है, लेकिन बाकी सब में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कुछ ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी में लोगों का कहना है कि इन दोनों में हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनल का चुनाव करें तो आप थोड़ा सा रिसर्च इस पे जरूर कर लें। मैंने देखा है कि मेरे कई सारे दोस्त हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन उनके ज्योग्राफी, उनके फिलोसफी में भी, उनके हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, और हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल पे, अब चूंकि अब जो टाइम आ गया है, अब चूंकि कैपिंग भी लग गया है, स्केलिंग नहीं रह गया है, तो अब आप ज्यादा सोचिए मत, आपको जो इंटरेस्टिंग लगे वो ऑप्शनल ले लीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। जीएस को अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि जीएस में अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब मैंने चेंज किया था ऑप्शनल यही सोचकर कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं आजकल, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में मुझे इस बार बहुत ही खराब मार्क्स मिले। हालांकि
मेरा एसडीएम सिर्फ 1 नंबर से रुका है। 798 कट ऑफ गई थी और मेरा 797 मार्क्स है मेरे। लेकिन ऑप्शनल में खराब मार्क्स है मेरे। ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। तो आप जीएस इतना प्रिपेयर कीजिए कि आपको ऑप्शनल की बहुत ज्यादा जरूरत ही ना पड़े। एक लेवल के एवरेज मार्क्स आपके आ जाएं ऑप्शनल में, और जीएस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो इस तरीके से आप ऑप्शनल के साथ टैकल कर सकते हैं। फिर वही बात आपको याद रखनी कि मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन। जब आपको मेंस की बात आती है तो आपको बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप कोशिश कीजिए कि हर संडे को एक 20 क्वेश्चन का एक पेपर आप जरूर लिखिए और पूरे हफ्ते उन 20 क्वेश्चंस में जो फॉल्ट आए हैं, जो आपको लगता है कि मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, तो पूरे एक हफ्ते में अगले हफ्ते आप उसको सही कीजिए। फिर अगले हफ्ते एक क्वेश्चन पेपर लिखिए। मीनवाइल आप प्रिपेयर भी करते रहिए अगले पेपर को, और पीछे पेपर में जो खामियां हैं उसको इम्प्रूव भी करते रहिए। पर डे आप 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग का करना होता है कि वो पर डे 2-3 क्वेश्चंस लिखते हैं और संडे को पूरे 20 क्वेश्चंस का एक पेपर लिखते हैं। ये तरीका भी अपना सकते हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग में आप डायग्राम्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। विजिबिलिटी, हमेशा विजिबिलिटी बढ़ाएं। विजिबिलिटी की वजह से शायद मुझे ऑप्शनल्स में, जीएस में मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिलते रहे हैं। ऑप्शनल का पता नहीं क्यों मुझे नहीं, एवरेज मार्क्स हालांकि मिलते थे, 230 235 मिलते थे, लेकिन तब ऑप्शनल में लोगों को और ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते थे। इस बार हाईएस्ट तो 243 245 ह्यूमैनिटीज में गया है। तो इस तरीके से आप उनके कवर पेजेस को मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।